तो अब प्रीपोजिशन जो है, तो इसमें वर्ड जो, ध्यान देना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है प्रीपोजिशन, लेकिन नाम अलग अलग है। देखो, एक हम यहां से प्री को हटा दिया और एक लिया हमने पोजीशन। क्या लिया? पोजीशन पहले लिया तो हो गया प्रीपोजिशन, पोजीशन बाद में लिया तो क्या हो गया? पोस्ट पोजीशन, है ना। जैसे तुम मोबाइल चलाते हो, मोबाइल दो तरह का होता है, प्रीपेड और पोस्टपेड, ऐसा नो। प्रीपेड तुम पहले पैसा दो उतना ही यूज करने देगा, पोस्टपेड है तुम यूज जितना करो बिल ला के चाप देगा ज्यादा। अब बतियाए थे ज्यादा और तुम टेंशन हो गया, इतना को बतिया ले 500 का, हम तुमको दिमाग है बढ़िया था, प्रीपेड अच्छा था। तो पोजीशन कैसा है? प्री। और जो प्रीपेड होता है ना, प्रीपोजिशन जो होता है वो इंग्लिश में होता है, इसमें होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रीपोजिशन। इंग्लिश में होता है प्रीपोजिशन और हिंदी में होता है पोस्ट पोजिशन। ये नया चीज सीखा तुमने। हिंदी में कहते हैं पोस्ट पोजिशन और अंग्रेजी में होता है प्रीपोजिशन। कैसे पता? सर बताता हूं। देखो, हमने सिंपल बोला, देखो हमने लिखा टेबल, मुझे बताओ टेबल नाउन है कि नहीं? नाउन है। हमने लिखा, जैसी बोला हमने पर, तुम्हारे दिमाग में क्या आया? पोजीशन। टेबल पर, क्या नहीं पता, लेकिन जैसे बोला टेबल पर, तुमको दिमाग आ गया कुछ ना कुछ रखा ही तो होगा, टेबल पर। तो बोलो टेबल नाउन है, ये जो पर है वो टेबल के बाद है कि पहले है? तो पोस्ट पोजीशन हुआ। पोजीशन का टेबल पर, तो पर का बाद में, लेकिन अंग्रेजी बनाएंगे तो पर यहां आएगा टेबल, अंग्रेजी आएगा ऑन द टेबल। तो बोलो टेबल से पहले आया कि नहीं आया? इसका होगा प्रीपोजिशन। तो दुनिया का कोई भी तुम प्रीपोजिशन ले लो, हमेशा नाउन से पहले आएगा या उस रिलेशन को दिखाएगा। ठीक, प्रीपोजिशन पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में आ सकता है, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन का कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो जोड़ा किसको? नाउन। नाउन होना कंपल्सरी। अब प्रश्न उठता है कि हमने कहा कि नाउन को जोड़ता नहीं, एस्टैब्लिश अ रिलेशन नॉट कंजंक्शन। ये रिश्ता को स्थापित करता है कि टेबल पर किताब है, जोड़ नहीं रहा वो, और किताब और टेबल में रिश्ता बता दिया। हमने सिंपल कहा, देखो टेबल, समझना बढ़िया सलाम, पहले समझो तब तुमको इंटरेस्ट आएगा। पर किताब है, ये ना बोलते हैं वो हिंदी में, टेबल पर किताब। अब देखो सुनो गौर से, ये टेबल भी क्या है और किताब भी क्या है? इज वर्ब क्या है? इज क्या है? मतलब वर्ब है क्या? वर्ब है। पर क्या है? पोस्ट पोजिशन। अब टेबल के बाद है कि नहीं है, लेकिन इस किताब को रिश्ता दिखा रहा है। किताब कहाँ है? टेबल पर। किताब कहाँ? अगर मान लो इस पर को हटा दूं तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा रीजनिंग, बैंक पीओ में रीजनिंग आता है, सभी किताब टेबल है, सभी टेबल फुल है, सभी फुल बिल्डिंग है। हम जब बनाते तो वो दिमाग ये क्यों दिया है भाई, माथा खराब करा है, फुल बिल्डिंग कैसे हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? सिलोजिज्म बोलते हैं इसको। तो टेबल जो संभव नहीं है जी, इसलिए पर क्या आया? पोजीशन आया। कि पर कितना इंपॉर्टेंट समझ में आया? इसका मतलब कि सुबह से शाम तक तुम जितना भी हिंदी बोलते हो उस सब में प्रीपोजिशन आता है, और इसीलिए अंग्रेजी तुम्हारा फंसता है, क्योंकि तुमको प्रीपोजिशन नहीं आता है और बोलते हो तो गलत बोलते हो। हमको बोलना है दीवार पर पोस्टर टंगा है, वहां पर बोला तुम्हें ना, तो उसके लिए हम क्या ऑन बोले, ओवर बोले, इन बोले, बच्चा फंस जाएगा। ही इज हैंगिंग द पिक्चर इन द बॉल, ऑन द बॉल, ओवर द बॉल, बच्चा कंफ्यूज आ जाएगा। हिंदी निकालेगा, दीवार में पोस्टर, दीवार में सही तो लग रहा है, दीवार पर टंगा है, ऑन भी सही लग रहा है। समझ पा रहे हो ना? यही समझना हमको कहाँ कहाँ क्या लगता है, और इसी पर चर्चा करेंगे बड़े डीप से, बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, जीरो लेवल से। ठीक है, तो पर यहाँ क्या हो गया? पोजीशन, जो टेबल दिखा रहा है। तो अब इसका अंग्रेजी जैसे बनाओ, देर से बना दो, जैसे बना दो, हमने देर नहीं बना, सिर्फ बोला द। अब क्या होता है, जब भी प्रीपोजिशन आए तो उसको हमेशा क्रॉस कर दे। क्या करना? क्रॉस। क्रॉस मतलब ये जब हिंदी से अंग्रेजी बनवाता हूं तो मेरा मेथड है टेंस में, तो उसमें करवाता हूं कि जब भी प्रीपोजिशन क्रॉस करिए, मतलब प्रीपोजिशन पकड़िए, अब पकड़ने के बाद उसको क्रॉस कर, मतलब आगे पीछे कर लीजिए। तो जो पीछे है वो कहा जाएगा आगे, और आगे वाला पीछे। तो हमको बुक को पहलना पड़ेगा, तो बोलेंगे द बुक इज ऑन द, है ना। इसको बोल सकते हो देयर इज अ बुक, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो पहले समझिए, इस बार हो ना, इसमें प्रीपोजिशन समझना एक बहुत बड़ा चमत्कारिक चीज है, क्योंकि ये समझना पड़ेगा, तो अंग्रेजी आना चाहिए आपको। तो टेबल की किताब है, द बुक ऑन द। तो अब बाल बोलना है दुर्घटना के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब देखो हमने कहा बेटा सिंपल सा, हम देखो क्या लिखा, मैं हिंदी लिख रहा हूं ना तो वो समझाने के लिए, दुर्घटना, ठीक है जी, के बाद वह मर गया। बोलो, हिंदी से नहीं बोलते हम लोग, घटना के बाद वो मर गया। ठीक है, अब देखो सबसे पकड़ो इसमें, बोलो पहले पकड़ो वो प्रीपोजिशन कौन सा, हिंदी में क्या पकड़ोगे? पोस्ट पोजिशन। तो सर दुर्घटना एक एक्शन है, मतलब दुर्घटना नाउन हो गया। अब बोलो के बाद स्थिति नहीं है, वो स्थिति पोजीशन है ना, उसको अब अंग्रेजी में हो गया प्रीपोजिशन, हिंदी में बाद में आया है
पोस्ट हो गया। तो यही तुम्हारा प्रीपोजिशन है। क्या है? इसी का अंग्रेजी तुमको आना चाहिए। तो दुर्घटना के बाद, तो के बाद ऐसे होगा ना अंग्रेजी इसका। जब भी अंग्रेजी तुम्हें बनाना हो, बोलना हो और प्रीपोजिशन लिखना हो, हिंदी तुम लाख सोच लो, ऐसे क्रॉस कर। एक टेक्निक सिखा रहा हूं, ठीक है। वह मर गया, पैसिव वॉइस, चूंकि मरा नहीं है उसे मार दिया गया है, यही पकड़ना तो पड़ेगा ना कि पैसिव एक्टिव है। तो सबसे पहला काम सेंटेंस को बोलने या पहचानने ट्रिक क्या है सर? तो उसमें पकड़ो एक्शन। एक्शन खुद से हुआ है एक्टिव, एक्शन कोई और किया तो पैसिव। दिमाग को ऐसा ट्रेंड कर दो, अंग्रेजी आ जाएगा। समझ बात को? तो वह मर गया, भले बोल रहे हम, खुद से मर जाएगा। उसको बस ट्रेन ना मार दी बेचारे का, उसको उसकी गलती है। तो वह मर गया, ही इज या ही वॉज डेड आफ्टर द एक्सीडेंट, नहीं। या आफ्टर द एक्सीडेंट ही वॉज डेड, नहीं। ही इज है, प्रेजेंट हो गया, ही वॉज पास्ट नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे? ही वॉज डेड आफ्टर द एक्सीडेंट। बोलो कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर से? बस पहले देखो तुम लिखना सीखो, बोलना सीखो, फिर प्रीपोजिशन का यूज समझ में आया क्या यूज होता है। देखा गया आफ्टर द एक्सीडेंट, इसको तुम चाहो तो इसको उठा के तुम पहले भी कर सकते हो। आफ्टर द एक्सीडेंट ही वॉज डेड। प्रीपोजिशन में क्या कर रहा हूं, स्टार्ट नहीं किया अभी प्रीपोजिशन समझा रहा हूं कि है क्या चीज, क्यों पढ़ रहे हो इसको, मजा क्यों आएगा। तो स्पीकिंग में समझा क्या यूज होता है, यानी कि सुबह से शाम तक तुम जो भी बोलते हो सारे सेंटेंसेज में प्रीपोजिशन होता है। दैट्स व्हाई यू आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्लियरली, लॉजिकली एंड करेक्टली। दिस इज द मेन रीजन, राइट। अब चले हम लोग अब स्टार्ट करेंगे हम प्रीपोजिशन। अब उसमें क्या लिखा, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। एस्टैब्लिश मतलब स्थापित करता है क्या भाई, रिलेशन को दो नाउन में। तो क्या कहा, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, एक शब्द है, विच इज यूज जो कि स्थापित होता है, एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू, दो नाउन के बीच में रिलेशन को स्थापित करता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। पहले हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन का पोजीशन क्या है। क्या ही निकला, पोजीशन और प्रीपोजिशन, नया चीज देखो, मतलब प्रीपोजिशन का पोजीशन कहां होगा, ठीक है जी। अब तो कह रहा है कि आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस यूज। भाई साहब तुमको ऑन, इन, विद इन, विदाउट तो समझ में आता ना है। कह रहा कि प्रीपोजिशन के बाद क्या लगाना, तो देखो सी हैज कंप्लेन्ड अगेंस्ट राम एंड आई। अब बोलो राम एंड आई सही है कि राम एंड मी सही है? आई गलत समझ में आया, तो पहला एरर पकड़ तुमको आगे यहीं पे आ गया ना कि सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो सी हैज कंप्लेन्ड अगेंस्ट राम एंड आई गलत है, राम एंड मी सही। दूसरा पॉइंट लिखा बेटा, आफ्टर प्रीपोजिशन जेरंड इज अब्सटेन फ्रॉम। देखो बेटा पकड़ो यहां से, देखो बाबू फ्रॉम प्रीपोजिशन है, संजू रंजू। तो फ्रॉम के बाद अगर मैं करता स्मोक, क्या करता स्मोक, तो बोलो क्या होता है ये गलत, क्योंकि क्या लगता है, जेरंड लगता है, तो स्मोकिंग, ठीक है। ऑन, देखो ऑन क्या है प्रीपोजिशन, तो ऑन रीच होता, रीचिंग होम, ही रोट मी अ लेटर। प्रीपोजिशन कहीं भी आ सकता है, देखो क्या लिखा, कितना स्लाइड, देखो प्रीपोजिशन कहीं भी आ सकता है, सेंटेंस की शुरुआत में, बीच में एवं लास्ट में, कहीं भी। देखो ऑन रीचिंग होम, देखो ऑन के बाद आ गया, बिसाइड्स अ पेन आ गया, ऑन द चेयर आ गया, आस्क्ड फॉर आ गया, है ना, लुकिंग एट आ गया। तो देखो यहां पे क्या आया, लास्ट में, बीच में, शुरुआत में। तो प्रीपोजिशन कहीं भी आ सकता है, पहले, बीच और लास्ट में। दुनिया का कोई सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट लेता है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है उसे कहते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लेता है तो ध्यान देना उसमें जो है प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब प्लस नाउन होता है, ठीक है। इन ट्रांजिटिव वर्ब तो प्रीपोजिशन लेता है, ये गलती लिख दिया है। तो ट्रांजिटिव वर्ब से प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट होता है नॉन प्रोनाउन, यहाँ होता है नो प्रीपोजिशन। ट्रांजिटिव वर्ब से राम इट्स अ मैंगो, तो इट्स वहां वर्ब कैसा है, ट्रांजिटिव है, वहां प्रीपोजिशन नहीं लगा। लेकिन आई गो टू पटना, तो गो इन ट्रांजिटिव है तो टू लगा ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आता है। देखो एग्जाम्पल देखो, कह रहा है ही वेंट, ये आई टी मतलब क्या हुआ, ये बहुत सुंदर, टू रांची, तो ये होगा इन ट्रांजिटिव वर्ब और टू हो गया प्रीपोजिशन। द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है जी। ही लव्स यू, देखो लव्स हो गया टी, ट्रांजिटिव वर्ब, तो प्रीपोजिशन आया नहीं ना, आया नो प्रीपोजिशन। ही लाइक्स टी, ही लाइक्स टी, नो प्रीपोजिशन। टी मतलब ट्रांजिटिव वर्ब,
यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, ये यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। चलिए अब देखो पहला वर्ड समझो बेटा, फोटोस ना समझ में आया तो बोलना मैं लिख दूंगा, ठीक है, पहले समझो तो उतारना, फोटो के साथ समझो। वो कह रहा है ऑन, अबव, ओवर, ये तीनों का हिंदी है पर ऊपर। ऐसा मत सोचना कि यहाँ बराबर दिया तो इसका हिंदी है, पहला ध्यान देना। ऑन का मतलब ही, अबव मतलब ही, और ओवर मतलब ही, सिर्फ पर नहीं, पर या ऊपर। अब ध्यान दो ऑन का प्रयोग कहां के लिए समझो तो, ये देखो एक मान लो टेबल है, ठीक है जी, और ये क्या लिखा, सटा, चिपका हुआ। तो कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर चिपक गया हो, सट गया हो, रखा हो, कुछ भी करा गया हो, क्या लगाएंगे हम, बिना पूछे। कोई भी सरफेस पर है, रोड पर, तुम रोड पर टहल रहे हो तो रोड पर नहीं हो जी, ऑन होगा ना, टेबल पर ऑन होगा ना, तो डरना नहीं, छत पर ऑन लगेगा ना, टेंशन की बात नहीं। तो समझो यहां क्या लिखा है, लेकिन देखो सटा है क्या, ऊपर है सटा, इस कॉन्सेप्ट को समझना। अब देखो पंखा तुम्हारे सर के ऊपर है, चिपका हुआ है, क्या लगेगा वहां, ठीक। अगली बात देखो, अब देखो एक वस्तु ये है, एक वस्तु, दो वस्तु नहीं हो गया, तो एक वस्तु के ऊपर है, लेकिन खास बात क्या है, वहां पे इस वस्तु को देखो घेर लिया है, नहीं घेर लिया, घेर लिया ना। तो किसी चीज को अगर तुम ऊपर तो हो और ऊपर से घेर लिए, कम से कम दो साइड, अधिक से अधिक चारों साइड, नहीं हो सकता है, मतलब बिना दो साइड के कोई घेरेगा। जैसे छत है, अगर तुम खोलना भी चाहें तो वो दीवार इधर रहेगा या वो रहेगा चाहे रहेगा, अब एक तरफ छत होगा नहीं होने वाला, यानी कम से कम दो दिशाओं से घिरा, जितना घेर उधर नहीं, घिरा होना जरूरी है और ऊपर भी होना जरूरी है। तो क्या लग जाएगा, ओवर। जैसे तुम्हारे छत, तुम बोलना चाहो अंग्रेजी कि मेरे ऊपर छत है, क्या लगाओगे, ओवर। मेरे ऊपर पंखा है, क्या लगाओगे, अबव, एबव नहीं अबव, ऑन, अबव, ओवर, ठीक है। फोटो के साथ बनाना, देखो करे कम से कम दो दिशाओं से, कम से कम, तो डरना नहीं है। मुझे बताओ नदी पर पुल बना है, क्या लगाओगे, ऑन, ऑन लगाओगे, ओवर लगाओगे, क्यों, क्योंकि नदी पर पुल जो लगा है वो पानी चिपका थोड़े है, इस साइड से उस घेर लिया ना पूरा, क्या लगेगा वहां, सिंपल बात। इसीलिए हम लोग बोलते हैं फ्लाई ओवर, क्या बोलते हैं, देयर इज अ कैप, क्या लगेगा, लिखते ऑन लिखो बराबर, बोलो मैं लिखता हूं, पहला क्या लिखे, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में देयर बीज, चौथे में मिरर, भर लिया। अगला फैक्ट कहता है कि ऑन का जो, अब सिर्फ हेडिंग बना लो, ऑन, हेडिंग क्या बना लो, ऑन का पहला यूज है कि ऑन इज यूज बिफोर डे एंड डेट बोल रहा हो तो ऑन लगाना पड़ेगा। अगला पॉइंट है सरफेस के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, सरफेस भाई दिया, ऑन द बॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन द फ्लोर, ऑन द कारपेट, ऑन द पेज, सरफेस का हो, ठीक है। ये फ्रेज हो गया, इसको याद करना, कॉमन यूज, ऑन द रेडियो, तो समझ में आ गया मुद्दा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, ऑन इज यूज विथ क्लियर थॉट, अगर तुम्हारे विचार किसी क्लियर है ना, किसी वस्तु की स्थिति स्पष्ट में ऑन का प्रयोग करो। जैसे सी वॉज रिटन अ बुक, अब किस पे लिखा भाई, ऑन सोशल बिहेवियर, तुमको पता है कि इसी पे लिख रहे हैं ना, ऑन लिखो, फिर ऑन लगेगा। खाली स्थान पूछना नहीं क्या लगेगा, ऑन ही तो नहीं लगाना, क्या पड़ेगा, मतलब ऑन ही पढ़ रहे हो तुम, ठीक है ना। ऑन का प्रयोग जो पढ़ा है पहले वही सेम रूल को लिख दिया यहाँ पे, टच और कॉन्टेक्ट, टच और ऑन, देयर इज नो हेयर, देयर इज बुक, हो गया बेटा यहां तक, आपत्ति। अब पूछा है कि अब का प्रयोग ठीक ऊपर, मतलब ऊपर, तथा संख्या भी ज्यादा हो या अधिक हो, मोर देन नंबर और क्वांटिटी के अर्थ में करते हैं। जैसे किसी की सैलरी 30,000 से ज्यादा है तो अब लगा दो, लेवल से ऊपर हो गया, ऑन तो आएगा नहीं, तब में अब आएगा, हिज इनकम इज अबव 30,000 अ मंथ, देयर आर अबव 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, नो नाउ माई हेड इज अबव वाटर। अगला पॉइंट है ओवर, ओवर का 10 यूज है, सब क्या लिखा, ओवर का प्रयोग कहां करते हैं भाई, देखो ओवर का प्रयोग कहां करते हैं, एज, उम्र को बताने के लिए, टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए, किसी प्लेस के आसपास, मतलब ओवर से ऊपर नहीं होता, आसपास, हमको बोलना है यहाँ आसपास बहुत गर्मी है, बोले देयर इज हॉट ओवर हियर, देयर इज कोल्ड ओवर देयर, वहां आसपास ठंडा है, तो आसपास किसी वस्तु को ढकने के लिए स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, ऊपर, समूचा, पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने के लिए, क्लास इज ओवर,